हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ मैजिक करते हैं। पहले ये 3 थालियां हैं, तीनों अलग अलग आकार की हैं और हमारे पास ये एक चूसक है, इसे शक्कर कहते हैं। अब इस चूसक को सबसे पहले छोटी वाली प्लेट इस पर दबाते हैं। दबाने के बाद इसे उठा लेंगे। अब इससे बड़ी प्लेट पे दबाएंगे, उसे भी उठा लेते हैं। ये उसे भी उठा ले रहा है। अब इसे तीसरी सबसे बड़ी प्लेट पर दबाते हैं। ये क्या हुआ? ये तो इसने इससे भी उठा लिया। मैजिक है ना? चलिए एक और मैजिक करते हैं। एक ग्लास लेते हैं, इसे पूरी तरह से पानी से भर लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा उसे रखते हैं। ध्यान रहे, ग्लास और गत्ते के बीच कोई भी वायु नहीं होनी चाहिए। अब इसे उल्टा करते हैं। क्या हुआ? गत्ते का टुकड़ा तो नीचे नहीं गिर रहा। ऐसा कैसे हुआ? ये कोई मैजिक नहीं है। तो फिर ये कैसे होता है? पहली स्थिति में जब हम चूसक को दबाते हैं तो चूसक और थाली के पृष्ठभाग के बीच की सारी वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर एक दाब लगता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं और यह पृष्ठभाग के साथ चिपक जाता है। इसे अलग करना कठिन हो जाता है। दूसरी स्थिति में गत्ते का टुकड़ा नीचे नहीं गिरता है क्योंकि इस पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है जो इसे ग्लास के साथ जोड़े रखता है। इसे अलग करने के लिए वायुमंडलीय दाब के बराबर बल चाहिए। तो आइए देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसके पृष्ठभाग से लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। उसके भी आगे 400 किलोमीटर तक यह विरल स्वरूप में होता है। हवा के कारण निर्माण होने वाले वह दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कल्पना करो कि कई क्षेत्रफल वाले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर बहुत अधिक लंबा खोखला बेलन है और उसमें हवा भरी है। इस हवा का भार पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल है, अर्थात हवा का दाब इस भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल का अनुपात है। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होते जाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 101 गुने 10⁻³ पास्कल बराबर 1 बार बराबर 10⁻³ मीटर बार। 1 मीटर बार बराबर 10⁻² पास्कल यानी हेक्टोपास्कल। यह वायुमंडलीय दाब हवा के किसी एक बिंदु से सभी दिशाओं में होता है। तो ये कैसे तैयार होता है? अब देखिए, किसी बंद पात्र में हवा होने पर हवा के जो ये अणु हैं ये यादृच्छिक गति से पात्र की दीवारों पर प्रहार करते हैं। इस अंतरक्रिया के कारण इस दीवार पर बल प्रयुक्त होता है और इसी बल के कारण दाब का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं, हम भी लगातार वायुमंडलीय दाब सिर पर लेकर घूमते हैं, परंतु हमारे शरीर के खोखले भाग में भी हवा भरी होती है और रक्त वाहिनियों में रक्त होता है। इसी के कारण पानी तथा वायुमंडलीय दाब के नीचे हम फंस नहीं सकते। वायुमंडलीय दाब संतुलित होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह से ऊंचाई के अनुसार बदलता है। आकृति में आप देख रहे हैं 1 वर्ग मीटर पृष्ठभाग वाले मेज पर
समुद्र की सतह से 101 गुने 10 के घात 3 पास्कल इतना दाब प्रयुक्त होता है। इतने प्रचंड दाब से मेज का पृष्ठभाग टूटकर गिरता क्यों नहीं है? मेज के पृष्ठभाग के नीचे की हवा उस पर 101 गुने 10 के घात 3 पास्कल दाब ऊपर की दिशा में प्रयुक्त करती है। इसीलिए मेज का पृष्ठभाग टूटकर गिरता नहीं है। तो सबने वायुमंडलीय दाब को समझ लिया होगा।